सो 10th ध्यान से देखो। ओके, क्वेश्चन दिख गया। सो क्वेश्चन दिखने के बाद वो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये मैंने डायरेक्ट जगह नहीं हो रही थी, इसके वजह से मैंने कहां से स्टार्ट किया, गिवन से स्टार्ट किया, आंसर से। तो क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद ही आने दो। तो उसमें क्या दिया था कि वेट ऑफ द अर्थ इज 750 न्यूटन। जो वेट होता है अर्थ का कितना है, 750 न्यूटन। मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून है वो मास ऑफ द अर्थ को 81 से डिवाइड करो तब जाके मास ऑफ द मून पता चलता है। मास ऑफ द अर्थ जितना भी रहेगा उसको 81 से डिवाइड करो तो मास ऑफ द मून पता चलता है। सेम जितना भी रेडियस ऑफ द अर्थ होता है उसको 3.7 से डिवाइड करो, वो हमारा रेडियस ऑफ द मून होता है। ये कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा था। क्वेश्चन में कैसे लिखा था, रेडियस ऑफ द मून इज 1/3.7 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, बराबर। तो इसका मतलब देखो ये जो दिया था इसके मल्टीप्लीकेशन में कहां पे जाएगा, डिवीजन में। सो मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1/81। सेम यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ है मल्टीप्लीकेशन में कहां पे जाएगा, डिवीजन में। सो रेडियस ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 1.37। सो इससे ही सब कुछ निकाला, अभी गिवन ही हुआ था। टू फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द मून। क्या फाइंड करना है, वेट ऑफ द मून। फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स का फॉर्मूला था, मैंने बताया था वेट एक टाइप का फोर्स ही होता है। सो W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो फॉर अर्थ पहले अर्थ के लिए निकालेंगे फिर मून के लिए निकालेंगे। तो वेट ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू G, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मास ऑफ द अर्थ, ये नॉर्मल मास जो भी ऑब्जेक्ट का, अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। मतलब यही फॉर्मूला है, बस मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ लिखेंगे, असल में यहाँ पे मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून लिखेंगे, बराबर। ओके, सो ये इक्वेशन 1 मिला, ये इक्वेशन 2 मिला। हमें फाइंड क्या करना है, वेट ऑफ द मून। ये वेट ऑफ द मून पता लगाना है। सो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। इसको ऊपर रखना, इसको नीचे रखना, वैसे हमें वैसा पता है। सो ये डालने के बाद ये देखो, ये लेफ्ट का ये इधर है डिवाइडेड बाय ये है, सेम ये पूरा ये वाला इधर है और ये वाला यहाँ पे, बराबर। सो अभी क्या है, M से M का कैंसिल हो गया, G से G कट हो गया, और क्या बचा, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो दूर के साथ मल्टीप्लाई होगा, पास का पास के साथ। सो मास ऑफ द मून मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ, और रेडियस ऑफ द मून किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मास ऑफ द अर्थ के साथ। लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो इसको वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द अर्थ, ये सेम लिखा है। यहाँ पे देखो मास ऑफ द मून, मास ऑफ द अर्थ, ये कितना आया था, 1/81 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून। रेडियस ऑफ द अर्थ नीचे है, रेडियस ऑफ द मून ऊपर है। इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। सो बस दोनों के पास स्क्वायर है, तो इसको रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून ऊपर नीचे हो गए, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 3.7 होगा। 1/3.7 नहीं होगा, सिर्फ 3.7 होगा, और इसका स्क्वायर करना। ओके, सो अभी 3.7 का स्क्वायर करना 1/81। एक चीज याद रखो कि हमें वेट ऑफ द अर्थ पता था 750 न्यूटन, वो मैंने यहाँ पे पुट किया। ये जो डिवीजन में था वो इस तरह भेजना, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 750 इंटू 13.69 डिवाइडेड बाय 81। सो वेट ऑफ द मून, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 81 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा, वेट ऑफ द मून 126.8 न्यूटन। सो आई होप समझ में आया क्वेश्चन। सिर्फ याद रखो वो टाइम्स वाला जो क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन जो टाइम्स लिखा ना कि मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, वो ध्यान में रखना बस। सो लिख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सो 10th क्वेश्चन नंबर 2, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, द मास और वेट, उस ऑब्जेक्ट का मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 5 किलो एंड 49 न्यूटन। सो मास कितना है, 5 किलो है, और वेट कितना है, 49 न्यूटन है। याद रखो, हम जब भी हम लोग मापते हैं, हमारा जो मास होता है वो असली में हमारा मास मापते हैं हम लोग 60 किलो में हमारा मास है, वेट हमेशा न्यूटन में होता है।
याद रखना ये चीज। रिस्पेक्टली व्हाट विल बी द देयर वैल्यूज ऑन द मून। अभी सेम अगर सपोज आप 60 किलो के इधर हो, आपका मास 60 किलो है और वेट आपका सपोज जितना भी न्यूटन है, तो अर्थ सॉरी मून पे जाने के बाद कितना, मून पे जाओगे तो कितना होगा, ठीक है। सो what will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 time of the earth. ये तो assume बोल दिया है, बट हमें बोला ना assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that earth. याद रखना, अगर आपका मास यहाँ पे अर्थ पे 60 किलो होता है तो मून पे 10 किलो रहेगा, तो 60 डिवाइड बाय 6 कर लो, 1/6 मतलब आपका 60 है तो 1/6 मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता चलेगा 10 किलो के हो जाओगे मून पे जाने का। बट हमें ये अज्यूम बोला है, बट ये रियली में होता है 1/6 ही होता है। एक चीज देखो क्या दिया है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑन द अर्थ, यहाँ पे ऑफ मत पढ़ना, मास ऑन द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना है 5 किलो है, वेट कितना है 49 न्यूटन है, एंड ये कितना है ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून is 1/6 times of gravity acceleration due to gravity on the earth। एकदम एक्साइटेड होना चाहिए। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ। लिखा के दिया, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 time of the earth। इसका मतलब ये होता है acceleration due to gravity on the moon is 1/6 times of acceleration due to gravity on the earth। so 1/6 into एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का कितना होता है, मैंने पढ़ाया था 9 पॉइंट क्या होता है, कितना होता है 8 मीटर पर सेकंड बोला था, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बराबर 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप डिवाइड करना 1.633 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यह हमारा क्या पता चला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, ठीक है। सो हमें क्या क्या फाइंड करना है, What will be the their values on the moon, मतलब हमें मास और वेट दोनों पता लगाना है उसी ऑब्जेक्ट का मून पे। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mg, जैसे फोर्स इज इक्वल टू माँ होता था, फादर इज इक्वल टू मदर बताया था, तो सेम यहाँ पे W इज इक्वल टू mg, m मतलब मास उस ऑब्जेक्ट का और g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट हम मून पे निकालेंगे अभी। तो मुझे पता मास का डेफिनेशन क्या होता है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। सो मास जितना रहेगा उतना ही रहेगा। यहाँ पे मास कितना था उसका 5 किलो था, तो मास ऑफ द मून भी कितना ही रहेगा 5 किलो रहेगा। कभी भी याद रखो मास चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, वेट होता है। सो वेट ऑन द मून इज इक्वल टू क्या होगा, इसी फॉर्मूले से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो मास ऑफ द मून कितना है 5 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून कितना पता चला 1.6333 मीटर पर सेकेंड, और ये केजी है ना, ये केजी तो बाद में लिख लेना, ये लिखोगे तो भी चलेगा। सो 5 इंटू 1.63 करो 81.7 है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना पता चला 8.17 न्यूटन। यहाँ पे कितना था अर्थ पे 49 न्यूटन था, वहां पे जाने का कितना हो गया 8.17 न्यूटन। सो आई होप समझ में आ रहा है, राइट इट डाउन, व्हाइट बोर्ड है, मजा ही आ रहा होगा तुम लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ट्राई करो आ रहा है तो, ठीक है। तो देखो, suppose you are standing on a tall ladder, if your distance from the center of the earth is 2r, what will be your weight। अभी ध्यान से सुनो, तुम यहाँ पे रहते हो अर्थ के ऊपर, बराबर। सो तुम्हारा वेट, मान लेते हैं मेरा वेट है 60 किलो, तो ये 60 किलो मेरा वेट है, मतलब 60 न्यूटन पकड़ लो, चलो 60 न्यूटन, उससे भी ज्यादा रहेगा, 60 न्यूटन रहेगा, बहुत ज्यादा न्यूटन रहेगा। सो यहां से यहां तक हमारा यह अर्थ का सेंटर होता है,
सेंटर मतलब कोर अंदर का गर्म रहेगा। सो रेडियस होता है। सपोज यहाँ पे हम लोग ने सीढ़ी लगाया और ये सीढ़ी हम लोग का सेम टू सेम ये जितना है ये भी उतना ही है, डबल कर दिया। लिखा है ना, कहा लिखा है? इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 2r, व्हाट विल बी योर वेट? सो सपोज यहां से यहां तक जितना था वैसे उतना ही सीढ़ी हम लोग ने यहाँ पे लगा लिया। अभी हम लोग यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अब अपना वजन चेक करूंगा इधर बैठ के, ठीक है? वहां पे मुझे खड़े रहना है और अपना वजन चेक करना है। सो मुझे बताओ उस जगह पे मेरा वजन कितना रहेगा। अगर मुझे मेरा वेट अभी यहाँ का जितना भी है वहां पे वेट कितना रहेगा? सो व्हाट विल बी योर वेट? सो गिवन क्या दिया है कि मेरा जो वेट है, सपोज यू आर स्टार्टिंग में, तो यू आर तो मैंने एन ले लिया, तो आप तुम लोग का जो यहाँ पे आएगा तुम लोग इधर ले लेना। सो रेडियस कितना डिस्टेंस पे है मेरा का सेंटर ऑफ द अर्थ से, कितना डिस्टेंस पे है? 2r, मतलब जितना भी होता है ये पूरा डिस्टेंस को rn बोलते हैं। rn कितना है? अपना अर्थ का जो रेडियस होता है उसका डबल है। मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये रेडियस का डबल है ना, मतलब ये जितना है ये भी उतना ही है, तो रेडियस का डबल है। फाइंड क्या करना है? वहां पे उस डिस्टेंस पे निराकार का वेट फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? वेट का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला सेम ही होता है, GMM अपॉन r स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या है? वेट ऑफ द न्यूटन इज इक्वल्स टू, सेम यहाँ पे न्यूटन बोल रहा हूं, निराकार। सो वेट ऑफ निराकार इज इक्वल्स टू GMM अपॉन ये जो r है, जो डिस्टेंस होता है वो कितना है हम लोग का? 2r स्क्वायर है ना। ये जो असली में ये जो r है वही टोटल डिस्टेंस, मतलब कहां से वेट कर रहे हैं। सो ये हमारा rn है, उस rn का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे rn ही लिखना था, rn लिख देते, बाद अगले स्टेप में लिखते थे वो। सो rn स्क्वायर, सो इधर कितना मिलेगा? GMM अपॉन rn कितना है? 2r का स्क्वायर। तो GMM अपॉन r वैसे ही लिखा। ये जो 2r है, 2r का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r, ये 1/4 अलग से रखो, GMM अपॉन r स्क्वायर इसको अलग से रखना, ठीक है? सो असली में वेट ऑफ द न्यूटन इज वेट ऑफ द निराकार इज इक्वल टू 1/4। ये किसका फॉर्मूला था? इसका ही फॉर्मूला था ना, वेट का। सो वेट ऑफ निराकार इज इक्वल टू 1/4 वेट। मतलब अभी यहाँ पे मेरा वेट कुछ दिया नहीं था ना, अभी सपोज यू आर स्टैंडिंग बोले तो सबका वेट अलग रहेगा। सो मेरा जितना भी रहेगा, जैसे कि मेरा मान लो अगर सपोज 80 किलो है, तो अगर मैं रेडियस जितना है अर्थ का उतना ऊपर जाके सीढ़ी के ऊपर चढ़ के मैं अपना वेट करूं, अगर 80 किलो है उसको 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20। सो मुझे उतने ऊपर मेरा वजन 20 किलो रहेगा। सपोज कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिकल है। अगर अच्छे से देखो ना, जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है, टाइप भी क्वेश्चन खत्म होता है, होमवर्क जो दूंगा उसके बाद टाइप भी क्वेश्चन खत्म होता है, पर जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, तो करो तुम लोग, ठीक है? बाय।